हाथों की बनावट और आप, हम इसको इस तरह से शुरू करना चाहते हैं। भगवत गीता की शुरुआत जो होती है ना, उससे संजय धृतराष्ट्र को पहला श्लोक बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी धर्म क्षेत्र भी है और कर्म क्षेत्र भी है। हम चाहें तो कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना सकते हैं, हम चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, कर्म क्षेत्र को कर्म क्षेत्र की बना रहने दे सकते हैं। अगर धर्म क्षेत्र बन जाता है तो कर्म क्षेत्र हमारा प्रभावित होगा, नहीं तो कर्म क्षेत्र ही बना रह जाएगा। हस्तरेखा बताती है कि हमारे वर्तमान की संरचना या विगत की संरचना और निकट भविष्य की संरचना कैसी है। संरचना तो बता दिया, अब हम कर्म क्या करते हैं और धर्म क्या करते हैं, तो हम पर निर्भर है कि हम क्या करते हैं। जैसे किसी को 3 महीना पहले पता चल जाए कि उसे मार्केस लगने वाला है, उसे ग्रहों को देखते हैं कि कौन से ग्रह मारक योग वाले हैं। सामान्य मार्केस अगर है तो महामृत्युंजय जप, मंगल, शनि या राहु का जप करेंगे तो मार्केस कमजोर पड़ सकता है। अगर पेट की ऑपरेशन का योग है तो हो सकता है पेट दर्द देकर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जटिल कठिन प्रारब्ध है और अगर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद आने वाला है और अगर ये पता चल जाता है तो फिर उसकी पुख्ता तैयारी कर ली जाती है। हो सकता है वो जटिल कठिन प्रारब्ध भी टल जाए, एकदम ना हो। हस्तरेखाओं के बनावट का महत्व है, वो आपको सूचित करती है, दिग्दर्शन कराती है, संरचना बताती है, और आपका महत्व ये है कि उस हिसाब से हम अपने जीवन की रीति नीति का निर्धारण करते हैं। हस्तरेखा है कर्म क्षेत्र और हस्तरेखाओं के बीच में आप है धर्म क्षेत्र। बहुत अच्छी बात है, हस्तरेखा है कर्म क्षेत्र, आप हस्तरेखाओं के बीच में है धर्म क्षेत्र। आप चाहे तो धर्मपरायण जीवन जिए और चाहे तो न जिए। अगर आप चाहेंगे तो हस्तरेखाएं इंगित कर रही हैं उत्तम भविष्य का, उसको और उत्तम कर लीजिए, या फिर जो निकृष्ट भविष्य है उसके निकृष्टता को घटा लें। ये आपके धर्म पर निर्भर है। इसके लिए गीता में कहा गया ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा। उस कुरुक्षेत्र को किसने धर्म क्षेत्र बनाया और किसने नहीं बनाया। देखिए, धर्म क्षेत्र बनाया भीष्म ने। कौरव सेना और पांडव सेना में एक योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया। अपने अतीत के, वर्तमान के समस्त कर्मों का प्रक्षालन किया। अतीत का भी कर्म था और वर्तमान का भी कर्म था। अतीत का कर्म था अम्बा, उसके अपहरण, विवाह की इच्छा के बिना विवाह करने की बात, ये भीष्म पितामह के अतीत का कर्म था। और कह सकते पुरातन कर्म भी था, वशिष्ठ का श्राप था। और वर्तमान का कर्म क्या था, द्रौपदी के चीर हरण के समय मौन रहना। उन्होंने अम्बा को प्रतिकार का पूरा मौका दिया और द्रौपदी से हृदय की गहराई से क्षमा भी मांगी और द्रौपदी ने पूरे मन से क्षमा भी किया। भीष्म चाहते तो वाणों की सैया पर तुरंत मर सकते थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म ने कहा नहीं, अब मैं केवल गंगा जल पान करूंगा। अपनी माता गंगा का आवाहन किया, माँ गंगा प्रकट हुई, जल मिला और फिर उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा करते रहे और शेष कर्मों का प्रक्षालन करते रहे। एक एक ग्रंथि, एक एक कर्म प्रक्षालित किया और मुक्ति को प्राप्त हुए। ये जो मुक्ति थी ना, वो कर्म मुक्ति थी, ये संपूर्ण मुक्ति नहीं थी। कर्म मुक्ति और ज्ञान मुक्ति 2 मुक्ति होती है। कर्म क्षेत्र पार किया जाता है धर्म क्षेत्र से और धर्म क्षेत्र पार किया जाता है ज्ञान क्षेत्र से। जब बोध प्रकट होता है और चित्त नष्ट होता है तब बातें अलग होती हैं। सामान्य जीवन के लिए धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का ही महत्व है। तो हस्तरेखा और आप, यानी अपने आप का भी महत्व है, क्योंकि आप हस्तरेखाओं की लिपि को संवार सकते हैं, बनावट को बदल सकते हैं। उसकी बनावट से आप अपने व्यक्तित्व को जान सकते हैं और उसे संवार सकते हैं। अगर कर्तव्य का सम्यक निवारण कर सके तो पता कीजिए और अपना प्रक्षालन कीजिए।